दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सोनी सब टीवी का सबसे टॉप रेटेड शो तारक मेहता उल्टा चश्मा के सबसे जाने माने एक्टर शैलेश लोधा जी ने ये शो क्यों छोड़ा। हाल ही में शैलेश जी ने एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ के कहा कि उनको ऐसे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं जो आर्टिस्ट के दम पे पैसा तो कमाते हैं पर आर्टिस्ट को अपने से छोटा समझते हैं। शैलेश जी ने बताया, असद मोदी जो कि प्रोड्यूसर हैं तारक मेहता के, उनके साथ हुई अनबन की वजह से छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उनको पेमेंट ना मिलने की वजह से कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा। उनको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको NCLT भी आसान शब्दों में कहते हैं, की हेल्प से निकलवाना पड़ा उनका ड्यू पेमेंट। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब शैलेश जी ने एक शो में जज बनकर गए जिसका नाम था गुड नाइट इंडिया, जो कि एक कॉमेडी शो है, सब टीवी पे रात 10 बजे आता था। जब टेलीकास्ट की एक रात पहले असद मोदी जी का इनके पास फ़ोन गया और शैलेश जी को उन्होंने काफ़ी गुस्से में कहा कि तुम किससे पूछ कर इस शो पे गए। लीगली शैलेश जी ने कोई ऐसे पेपर कभी साइन नहीं करे, ना ही उनसे कभी कोई ऐसी बात करी गई, इसलिए उनको बहुत शॉकिंग लगा कि इस तरह असद जी उनसे क्यों बात कर रहे हैं। कुछ कोई पहली बार नहीं थी, इससे पहले भी एक बार शूटिंग के दौरान जब असद मोदी जी ने गुस्से में कहा कि तुम सब मेरे नौकर हो, ऐसा सुन के शैलेश जी की उनसे पहले भी अनबन हो चुकी थी। शैलेश जी ने बताया कि बात जब आत्मसम्मान पे हो तो मुझे उसके ऊपर कोई भी चीज़ सही नहीं लगती, इसलिए फिर 17 फरवरी 2022 को उन्होंने ईमेल कर दिया कि अब वो इस शो में काम नहीं करना चाहते। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक शो को स्मूथली चलाते रहना। कोई कैरेक्टर अगर छोड़ के जा रहा हो तो उसका नया रिप्लेसमेंट ढूंढना, ऑडियंस को ईजिली ये चेंज एक्सेप्ट कराना, इस चीज़ के लिए पूरा प्रोसेस स्मूथली चले, इसके लिए उन्हें एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। इसलिए शैलेश जी को बोला गया कि आप आते रहिए शूटिंग के लिए, हम आपको सही रिप्लेसमेंट मिलते ही जाने देंगे और पेमेंट भी रिलीज़ कर देंगे। पर आर्टिस्ट पर डे पेमेंट पे काम करता है और पैसे ना मिलने पर उसको क्लेम करने के लिए 90 डेज तक वो अपना क्लेम नहीं कर सकता, जिसका मतलब है 3 महीने। फरवरी से मार्च आ गया था लेकिन पेमेंट की कोई बात हो नहीं रही थी और उन्हें फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए पेपर्स पे कुछ ऐसे रूल्स लिखे थे जो को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। पहले तो शैलेश जी ने कहा कि आप वो पेपर्स घर पे भेज दीजिए, मैं पढ़ के अच्छे से उस पर साइन कर दूंगा अगर मुझे लाजिब लगे, लेकिन वो पेपर्स उनको नहीं भेजे गए। उनसे कहा गया कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस पे ये साइन कर दीजिए। शैलेश जी ने बताया कि जो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट था उसमें जो बातें लिखी गई थी कि जैसे वो सोशल मीडिया में जाएंगे तो उनको असद मोदी जी को बता के जाना होगा, मीडिया से वो खुल के किसी भी बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, और भी ऐसे कई रूल्स थे जो वो नहीं मानना चाहते थे। और उनका ये कहना था कि मैं शो छोड़ रहा हूँ तब ये रूल्स मैं क्यों साइन करूँगा। शैलेश जी ने कहा कि वो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट उनकी आज़ादी को रोकता है, हिंदुस्तानी राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है, जो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए लीगल राउट लेना उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था। 5 अप्रैल 2022 में शैलेश जी ने मेल किया कि अगर ये अमाउंट मुझे रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं कल से नहीं आऊँगा, और उन्होंने 6 अप्रैल 2022 से जाना बंद कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली उनको उनका पैसा मिल गया लीगल हेल्प से, कोर्ट की मदद से। सूत्रों की माने तो अमाउंट काफ़ी बड़ा था, करीब 1 करोड़ का था। और इस बात पे शैलेश जी से जब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अब वो ज़माना गया जब कवि के पास एक धोती, एक झोला और गरीबी हुआ करती थी। अब तो वो रेंज रोवर चलाता है, मर्सिडीज़ चलाता है, ऑडी चलाता है और भी अपने पसंदीदा शौक पूरे करता है। ऐसी खबरों को जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।